नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। 4 पीएम महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। जब सैया भय कोतवाल तब डर काहे का। आमतौर पर राजनीतिक परिदृश्य में इस कहावत का इस्तेमाल तब होता है जब कोई राजनेता कोई नियम तोड़ दे, कोई अपराध कर दे या कोई ऐसा कृत्य कर दे जिससे कि वो कानूनी मामले में फंस सकता है, लेकिन उसे इस बात का आत्मविश्वास रहता है कि उसकी पार्टी तो सत्ता में है और कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन कई बार उनका यह आत्मविश्वास झूठा साबित होता है और उनका मामला फंस जाता है। मुंबई में भी ऐसे ही 2 मामले हुए हैं जहां पर सत्ताधारी पार्टियों से जुड़े 2 नेता अदालती मामलों में अटक गए और बीजेपी का सदस्य होने के बावजूद भी उनको राहत नहीं मिल पाई। इस वक्त केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है और महाराष्ट्र में भी बीजेपी की सरकार है और महाराष्ट्र में तो गृह मंत्रालय बीजेपी के पास है, देवेंद्र फडणवीस गृह मंत्री हैं। तो कौन है 2 नेता और क्या हुआ इनके साथ, आइए इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं। तो एक मामला है बीजेपी के विधायक आर तमिलसेल्वन का। ये मध्य मुंबई का सायन कोलीवाड़ा का इलाका है, यहां से ये विधायक हैं और इनके ऊपर आरोप ये लगा कि साल 2017 में इनके इलाके में करीब 25 ऐसी इमारतें हैं जो कि काफी जर्जर हालत में थी और जिनको खाली करने का नोटिस प्रशासन की ओर से दिया गया था, लेकिन स्थानीय लोग उनको खाली नहीं कर रहे थे। और ऐसे में एक दिन जब उनकी बिजली और पानी काटा गया तो फिर वहां आंदोलन हो गया और चूंकि इन इमारतों में रहने वाले लोग तमिलसेल्वन के वोटर हैं तो जाहिर तौर पर ये लोग तमिलसेल्वन के पास गए और इनको हस्तक्षेप करने के लिए कहा गया। और फिर वहां जब ये प्रदर्शन हुआ तो उस प्रदर्शन में पुलिस के साथ उन निवासियों की, प्रदर्शनकारियों की भिड़ंत हो गई और उस प्रदर्शन में ये तमिलसेल्वन भी शामिल थे। तो इस पूरे मामले में तमिलसेल्वन के अलावा 4 लोगों पर मुकदमा चला और इस मुकदमे में तमिलसेल्वन दोषी करार दिए गए अदालत की ओर से। और जब अदालत में मुकदमा चला तो जो सरकारी पक्ष है, जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं, उन्होंने तमिलसेल्वन को मैक्सिमम सजा देने की मांग की। अब तमिलसेल्वन की यह दलील थी, उनके साथ बाकी आरोपियों की यह दलील थी कि हम प्रदर्शन कर रहे थे और प्रदर्शन करना हमारा अधिकार है। तो इस पर कोर्ट ने यह कहा, जो मैं कोर्ट की लाइनें पढ़कर सुनाता हूं, कानून शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन के अधिकार की रक्षा करता है, लेकिन ऐसे हिंसक प्रदर्शनों की नहीं जो कि दूसरों और सुरक्षा एजेंसियों की सुरक्षा को खतरे में डालते हैं। उनके ऊपर ये 65 पन्नों का ऑर्डर मजिस्ट्रेट ने लिखवाया और इसमें यह बात उन्होंने हाईलाइट की कि कंडक्ट ऑफ एक्यूज्ड वाज नॉट बिफिटिंग एनी लॉ अबाइडिंग सिटीजन, यानी कि एक कानून मानने वाले नागरिक के जैसा उनका व्यवहार नहीं था। अब इनके ऊपर आरोप लगा कि वहां पर हिंसक प्रदर्शन किया उन्होंने और जो ऑन ड्यूटी पुलिसकर्मी थे उनके साथ में मारपीट हुई, उनको मेंटल ट्रॉमा पहुंचाया और कोर्ट ने फाइन भी लगाया और जो 4 पुलिसकर्मी थे उनको फाइन के अमाउंट में से 5-5 हजार रुपए का हर्जाना देने को भी कहा। तो ये एक मामला था जहां पर कि बीजेपी विधायक तमिलसेल्वन फंस गए और दोषी करार दिए गए सरकारी कर्मचारियों से झड़प के आरोप में, उन पर हमला करने के आरोप में। एक दूसरा भी मामला है जो कि बीजेपी के नेता से ही जुड़ा हुआ है। ये नेता है मोहित कंबोज और इनको भी हाल ही में अदालत से झटका लगा। दरअसल ये एक मामले में सीबीआई की ओर से आरोपी बनाए गए थे और इनके ऊपर आरोप लगा कि इन्होंने सेंट्रल बैंक के साथ
103 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की। ये एक कंपनी के सीएमडी थे, टेनेट एक्जिम प्राइवेट लिमिटेड, और उसमें आरोप लगा कि लेनदारों और देनदारों से जुड़े हुए कागजात जो है वो फर्जी तरीके से तैयार किए गए, और उन कागजातों के जरिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को चपत लगाई गई। और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की शिकायत पर, जब सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को इस मामले में शक हुआ और जब सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी जांच की, तो उसके बाद शिकायत की गई सीबीआई के पास में, और फिर सीबीआई ने इस मामले में एफआईआर रजिस्टर की और अपनी जांच शुरू की। लेकिन इस दौरान हुआ ये कि मामले में जब सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट रखी, तो ये कहा कि हम इस केस को क्लोज कर रहे हैं क्योंकि कंबोज के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है, और इसलिए क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी। लेकिन अदालत ने उस क्लोजर रिपोर्ट को मानने से इनकार कर दिया। कंबोज की यह दलील थी कि हमने वन टाइम सेटलमेंट कर दिया है और जो ड्यूज थे, जो बकाया था, वो सारा पे किया जा चुका है, तो अब कोई मामला बनता नहीं है। लेकिन अदालत ने कहा कि ऐसा नहीं है। जो एक्ट था, जो क्रिमिनल एक्ट था, उसको भी डील किया जाना जरूरी है। वो जो कर्म था, जो अपराध हुआ, आपने मामला तो सेटल कर दिया, पैसे का लेन देन तो आपने सेटल कर दिया, लेकिन जो एक्ट ऑफ क्राइम था उसकी सजा तो मिलनी ही चाहिए। और कोर्ट इस नजरिए का है कि इस मामले में ट्रायल फेस करना चाहिए मोहित कंबोज को। तो ये एक झटका लगा। बीजेपी के मोहित कंबोज काफी चर्चा में रहे हैं हाल के सालों में। आपको याद होगा कि जब कॉर्डेलिया क्रूज का मामला चल रहा था और एनसीबी और एनसीपी के मंत्री नवाब मलिक जो बाद में जेल चले गए, तो उनके बीच में और मोहित कंबोज के बीच में उन दिनों एक जुबानी जंग चल रही थी। और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में नवाब मलिक ने कुछ आरोप लगाए थे कंबोज के ऊपर, जिसके बाद कंबोज ने अदालत में मानहानि का मुकदमा दायर कर दिया था नवाब मलिक के खिलाफ। और बड़े ही आक्रामक तरीके से ये बीजेपी के प्रतिद्वंदियों पर हमले करते हैं, बयान देते हैं, ट्विटर पर ट्वीट्स करते हैं। और अभी हाल ही में उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे के परिवार को भी अपना हिसाब चुकाना पड़ेगा, उन्होंने ट्वीट कर रखा है अपने हैंडल पर। और अभी जो पिछले साल बगावत हुई थी शिवसेना में, तो जो शिवसेना के बागी विधायक थे, जब वो पहले यहां से मुंबई से सूरत गए, सूरत से गुवाहाटी गए, तो मोहित कंबोज भी उनके साथ नजर आ रहे थे। और इनकी छवि अब ऐसी बन चुकी है कि ये फडणवीस के, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के काफी करीबी आदमी बन चुके हैं। लेकिन बीजेपी का नेता होते हुए भी, फडणवीस का करीबी होते हुए भी, इनको अदालत से ये झटका तो लग चुका है। तो आगे देखते हैं इस मामले में कंबोज अपनी ओर से क्या सफाई देते हैं। आमतौर पर उनके ऊपर अगर कोई आरोप लगता है या उन पर उंगली उठती है, तो वो एक्स के माध्यम से, यानी जो पहले ट्विटर नाम से जाना जाता था, उसके माध्यम से अपनी बात रखते हैं, अपना पक्ष रखते हैं। तो अभी तक उनका पक्ष नहीं आया है इस डेवलपमेंट के बाद, तो हमारी इस पर नजर बनी रहेगी। आप भी अपनी नजर बनाए रखें 4 PM महाराष्ट्र पर। धन्यवाद।